नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क में एक न्यूरो सर्किट होता है जिसे आप जितना इस्तेमाल करते हैं यह उतना ही मजबूत हो जाता है। एक कहावत भी है कि अभ्यास से ही मनुष्य या जानवर परिपूर्ण बनते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई भाषा या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमें बार बार रियाज या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में स्थित न्यूरो सर्किट को भी बार बार इस्तेमाल करने पर वह मजबूत हो जाता है। सीखने की क्षमता न्यूरल कनेक्शन के निर्माण को मजबूत करने से बढ़ती जाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम पुरानी बातों को या फिर समय के साथ पुरानी घटना को भूलने की क्षमता रखते हैं। इसी को अंतर्ग्रतनी छंटाई सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। देखते हैं यह कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क एक बगीचे गार्डन की तरह होता है। जिस प्रकार से हम बगीचे में फूल फल आदि बोते हैं, उसी प्रकार से मस्तिष्क में आप न्यूरॉन्स के बीच अंतर्ग्रतनी कनेक्शन सिनेप्टिक कनेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। माली बगीचे की देखभाल करता है, उसी प्रकार ग्लियल कोशिकाएं ग्लियल सेल्स आपके मस्तिष्क के माली का काम करती हैं। वे न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल को तेज करने के लिए कार्य करती हैं, लेकिन अन्य ग्लियल कोशिकाएं कचरे को हटाती हैं। आपके मस्तिष्क की छंटाई वाली माली को माइक्रोग्लियल कोशिकाएं माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। वे आपके अंतर्ग्रतनी कनेक्शन की छटनी करती है। आखिर छटनी होती कैसे है? जिन सिनेप्टिक कनेक्शन का उपयोग कम होता है वे चिह्नित किए जाते हैं और एक प्रोटीन C1q और साथ ही अन्य के साथ बंध जाते हैं। जब माइक्रोग्लियल कोशिकाएं उस निशान या चिन्ह का पता लगा लेती है तो वे प्रोटीन के साथ बंधकर उसको नष्ट कर देती है। इस प्रकार से छटनी या डिलीट की प्रक्रिया होती है और इसी वजह से आप नई चीजों को सीख पाते हैं और याद कर पाते हैं। नींद क्यों जरूरी होती है? कभी कभी जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं या ज्यादा दिमाग का काम करते हैं तो दिमाग थका हुआ सा लगता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आप नई जानकारी लेते रहते हैं, जिस कारण से मस्तिष्क भरा हुआ लगता है। जब आप बहुत सी नई चीजें सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क कनेक्शन बनाता है, लेकिन वे अक्षम होते हैं। इसीलिए आपके मस्तिष्क को बहुत सारी चीजों की छटनी करनी पड़ती है ताकि नए कनेक्शन और अधिक सुव्यवस्थित कुशल मार्गों का निर्माण किया जा सके। ऐसा तब होता है जब हम सोते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वयं को साफ करता है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को 60% तक सिकुड़ते हुए अपने ग्लियल माली के लिए जगह बनाता है ताकि बेकार की चीजों को हटाया जा सके। इसीलिए हमें 10 या 20 मिनट की नींद जरूर लेनी चाहिए ताकि माइक्रोग्लियल गार्डनर्स को मौका मिल जाए बिना इस्तेमाल हुए कनेक्शन को खत्म करने का और नए बनाने के लिए जगह स्थापित करने का। आपका मस्तिष्क जानता है क्या रखना है और क्या नहीं। जब आप सोते हैं तो मस्तिष्क उन कनेक्शन को डिलीट कर देता है जिसे आपने काफी टाइम से इस्तेमाल न किया हो। इसलिए कहते हैं कि मस्तिष्क को भी शोधन की आवश्यकता होती है और इस बारे में सावधान रहें कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। अपने मस्तिष्क की प्राकृतिक बागवानी प्रणाली का लाभ उठाने के लिए बस उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका मस्तिष्क उन कनेक्शनों को मजबूत करता है जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन प्रणाली में अधिकतर करते हैं, और उन विचारों को छांटेंगे जिनके बारे में आप कम सोचते हैं या जिन चीजों पर आप कम ध्यान देते हैं। हमेशा अच्छा सोचें। क्या आपको पता है मानव मस्तिष्क में और क्या क्या होता है? मानव मस्तिष्क में 12 to 25 वॉट बिजली उत्पन्न होती है, जो कि कम वोल्टेज वाले LED लाइट जलाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे चेहरे पर दिखाई देने वाली झुर्रियां मानव मस्तिष्क को और भी तेज बनाती है। मस्तिष्क में ज्यादातर कोशिकाएं न्यूरॉन्स नहीं हैं। न्यूरॉन्स केवल 10% मस्तिष्क कोशिकाएं ही बनाती हैं, जबकि 90% मस्तिष्क कोशिकाएं ग्लिया बनाती है, जिसे ग्रीक में ग्लू कहा जाता है। ब्रेन रूल्स नामक किताब में यह समझाया गया है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करना मल्टीटास्किंग कैसे हानिकारक हो सकता है। अनुसंधान से पता चलता है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करने
मल्टीटास्किंग से हमारी त्रुटि दर 50% बढ़ जाती है और हमें काम करने में दोगुना समय लगता है। गर्भावस्था के दौरान न्यूरॉन्स प्रति मिनट 2 लाख से भी अधिक तेजी से बढ़ता है। मानव मस्तिष्क हर जीव जंतुओं में मस्तिष्क अधिकांश शरीर का आवश्यक अंग है। सर्वाधिक विकसित होने वाला अंग मस्तिष्क ही है। यह 1350 से 1400 ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।